हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग डिटेल्ड वे में वीकली एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में एशियन पेंट्स लिमिटेड। काफ़ी लंबे समय से इस स्टॉक को मैंने कवर नहीं किया। पिछले दिन की बात की जाए तो स्टॉक में 1.8% का डाउनफॉल देखने को मिला। करंटली 2366 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में बर्जर पेंट्स को कवर किया, वहाँ पे भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा होगा। बर्जर पेंट्स भी लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है एंड अभी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। एशियन पेंट्स को भी देखा जाए तो ये भी कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रहा है। पिछले कुछ सालों से करेक्शन टू साइडवेज मार्केट में ही फंसा हुआ है। अब चलिए एक बार इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देख लिया जाए तो आपको क्या दिख रहा है। अर्निंग्स लगातार नीचे गिर रहे हैं, जिसके चलते लोअर लेवल पे ट्रेड करने के बावजूद स्टॉक का पी रेशियो उतना ज़्यादा डाउन नहीं हुआ है, मगर फिर भी ठीक है। अर्निंग नीचे गिरे एंड पी रेशियो अगर एक्सपैंड कर जाए, पी रेशियो कहीं इस लेवल पे आ जाए, तब खतरा रहता है कि नहीं भाई करेक्शन हो सकता था, मगर क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो थोड़ा तो रिलीफ है हम लोग के लिए। ठीक है, अब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को एक बार देख लिया जाए तो दिसंबर क्वार्टर में आप देखोगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। 1128 करोड़ रुपीज से घट के 1074 करोड़ रुपीज हो गया इनका नेट प्रॉफिट, मगर सेल्स इस बार भी इंक्रीज हुआ है। 8549 करोड़ से बढ़ के 8867 करोड़। तो हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार इनके अर्निंग्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहे हैं, अभी भी ये वॉलेटिलिटी बरकरार दिख रहा है। इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालेंगे तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज इनके शेयर होल्डिंग में दिख रहा है। दोस्तों किस बेसिस पे ये चीज़ मैं कह रहा हूँ आप ध्यान दीजिए। स्टॉक लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। कब से? अगर मैं प्राइस चार्ट ओपन करके आपको दिखाऊं तो आपको क्या पता चलेगा कि पिछले 5 साल से। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 2021 में ये स्टॉक जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा था, अभी भी स्टॉक उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। समझ रहे हो ना? पिछले 5 साल से कुछ भी परफॉर्मेंस स्टॉक में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। एंड इस अंडर परफॉर्मेंस के दौरान जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स थे ना, वो धीरे धीरे करके निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लंबा समय हो गया है, उनको जीरो रिटर्न मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को लॉस भी दिख रहा है उनके पोर्टफोलियो में। तो ऐसे में क्या है कि वो लोग फर्दर होल्ड नहीं कर रहे हैं। अब ये चीज़ मुझे कैसे पता चला? इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न से दोस्तों ये चीज़ पता चल रहा है मुझे। यहाँ पे आप देखिए तो 2023 से 2025 तक का डेटा अवेलेबल है। आपको ये चीज़ दिखेगा कि पहले पब्लिक के पास 20% का स्टेक हुआ करता था, जो कि घट के अभी 13% हो गया दोस्तों, देख रहे हो। एंड डीआईज की होल्डिंग पे नज़र डालो तो 9.96% से बढ़ के 21% हो गया है। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर से माल को खींचा जा रहा है एंड बड़े प्लेयर्स दबा के स्टॉक को खरीद रहे हैं। ये तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से हम लोग को दिख रहा है। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई इसका फ्यूचर मुझसे पूछे तो मैं उतना तो बायस नहीं रहूँगा। 100% गारंटी तो कोई नहीं दे सकता स्टॉक मार्केट में, मगर हाँ, फ्यूचर एशियन पेंट्स का अच्छा है। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में इसी तरीके से गिरता चला जाए एंड स्टॉक का भाव जीरो हो जाएगा। ये मैं पर्सनली एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूँ। 80 साल पुरानी कंपनी है, इतना जल्दी डूबने तो नहीं वाली है। तो लंबे अवधि के लिए अगर होल्ड करूंगा मैं तो नो डाउट मुझे एक अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे एशियन पेंट्स में। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर कीजिए। अब चलिए टेक्निकल वाइज इसके चार्ट को मैं एक बार ओपन करता हूं कि हम लोगों ने इनका ओवरव्यू तो ले लिया, फंडामेंटल ओवरव्यू, मगर अभी टेक्निकली स्टॉक में क्या हो रहा है, बाइंग हो रहा है या सेलिंग हो रहा है, वो चीज़ अब हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे एशियन पेंट्स का मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ। आपको क्या दिख रहा है कि सबसे पहला चीज़ कि एक लॉन्ग कंसोलिडेशन स्टॉक का हुआ ऑल टाइम हाई के आसपास, एंड वहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए स्टॉक ने फाइनली क्या किया, ब्रेकडाउन दे दिया। आप यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ब्रेकडाउन मिला, धीरे धीरे ये अगेन ऊपर की ओर मूव किया। यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस भी क्रिएट हुआ था। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए एक बुलिश मूव एक्सपेक्ट भी किया जा सकता था, मगर जो ब्रेकडाउन का लेवल था, जो पहले स्टॉक का सपोर्ट हुआ करता था, उस लेवल से अब एग्रेसिव सेलिंग हो रहा है। मतलब ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है। ये चीज़ क्लियर कट चार्ट में दिख रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो एक लाइन में ड्रॉ करना चाहूँगा, ठीक है। एंड इस लाइन में आपको दिख रहा होगा कि एग्जैक्टली उसी सपोर्ट लेवल से स्टॉक में सेलिंग स्टार्ट हो रहा है। तो किसी रैंडम लेवल नहीं, स्टॉक के रेजिस्टेंस लेवल से सेल ऑफ हो रहा है, मगर ये इस
बेस का अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है ना आने वाले दिनों में, तो यहाँ पे इतना दिन जो कंसोलिडेशन हुआ था ना वो टोटली वेस्ट हो जाएगा। मतलब कि अब दोबारा कंसोलिडेट करना पड़ेगा, दोबारा बेस बनाना पड़ेगा, जिसमें अच्छा खासा समय लगेगा। तो इसीलिए अगर इसका ब्रेक डाउन ना हो तो वेल एंड गुड, अगर ब्रेक डाउन होता है तो फिर और अच्छे खासे समय तक स्टॉक जो है अंडर परफॉर्म करेगा। ये चीज़ यहाँ पे पता चलेगा क्लियर कट। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर हमारे लिस्ट में, मज़गांव डॉक स्टॉक। ठीक है, करेंटली 2350 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है विथ 2.6% डाउनफॉल। इसके वैल्यूएशन को देखा जाए तो ठीक है, इन लाइन है, जिस हिसाब से अर्निंग बढ़े उस हिसाब से स्टॉक में भी तेज़ी आई है। मगर ध्यान रखिए कि हर एक स्टॉक का एक मोमेंटम होता है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स लगातार अच्छे आते चले जाएंगे तो वो लगातार ऊपर भी मूव करता चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप डिक्सॉन को देख लो, वो इतना करेक्ट हो चुका ऑल टाइम हाई से, क्या उसके रिजल्ट्स खराब आए? नहीं, रिजल्ट्स तो अभी भी अच्छे ही आ रहे हैं। मज़गांव डॉक को देखो तो ओवर स्ट्रेच होने के बाद एक समय आएगा जब वो नीचे गिरेगा, फिर एक समय आएगा जब वो कंसोलिडेट भी करेगा। ये तीनों पैटर्न को आपको पार करना पड़ता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। ये तीनों साइकिल आपको देखना ही पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड कर रहे हो तो। अभी तक क्लियर कट मज़गांव डॉक क्या था, बुलिश ट्रेंड में था, ओवर स्ट्रेच हो रहा था। ठीक है, एंड अब यहाँ पे मे बी करेक्शन का शुरुआत हो सकता है, क्योंकि उस तरीके का पैटर्न क्रिएट हो रहा है। वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ऑल टाइम हाई से ये अभी करेक्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी फंडामेंटली कमज़ोर है, समझ रहे हो ना। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फंडामेंटली वीक स्टॉक्स ही ऑल टाइम हाई से नीचे गिरते हैं। ठीक है, अगर आप मार्केट में पिछले 1 साल से भी जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा ये चीज़। अब ये स्टॉक 3800 के लेवल से गिरता हुआ कहाँ पे आ गया, 2400 के आसपास। क्या यहाँ पे अब रिकवरी एक्सपेक्ट किया जा सकता है या फिर और न्यू लो का क्रिएशन होगा, वो चीज़ मैं टेक्निकल बेस पे आपको बता पाऊंगा। तो मैं सिंपली इसका चार्ट ओपन करता हूँ एंड आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा। सबसे पहला चीज़ कि ये था हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। ठीक है, ऑल टाइम हाई से नीचे गिरा, सपोर्ट पे अच्छा खासा ये कंसोलिडेट किया मगर ब्रेक डाउन हो गया। फिर धीरे धीरे करके अब उसी सपोर्ट को ये रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहा है एंड वहाँ से फर्दर सेल ऑफ हो रहा है। देख रहे हो ना कैसे इसी सपोर्ट लेवल को टच करते स्टॉक में सेल ऑफ हो जा रहा है, टच करते स्टॉक में सेल ऑफ हो जा रहा है। इट मीन्स अब ये स्टॉक का रेजिस्टेंस बन गया है। ध्यान रखिए, मज़गांव डॉक का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1957 के आसपास, एंड इस सपोर्ट लेवल का अगर फर्दर ब्रेकडाउन हुआ तो फिर आने वाले समय तक आप ये कह सकते हो कि ये स्टॉक हाइबरनेशन में चला जाएगा। हाइबरनेशन इन द सेंस कि शांत हो जाएगा एकदम, उसके बाद फिर फर्दर शॉर्ट टर्म में अप मूव मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं करके चल सकता हूँ। ठीक है, अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में अगेन पीएसयू स्टॉक है, आईआरएफसी लिमिटेड। ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करता दिखाई दे रहा है। मज़गांव डॉक में अभी तक सपोर्ट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, मगर आईआरएफसी को देखो तो ये अपने मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर रहा है। आपको याद है ना, जब कोई स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जाता है तो सारा चीज़ बढ़िया रहता है, वेल एंड गुड रहता है। मगर जिस दिन वो अपने मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है ना, तब पता चलता है कि अब इसका स्ट्रेंथ या फिर इसमें जो बुलिश मूव था वो फाइनली एग्जॉस्ट हो गया, अब ये लंबे समय तक शांत होने वाला है। तो वो मेजर सपोर्ट लेवल आईआरएफसी का यही है 112 के आसपास, एंड उस लेवल को धीरे धीरे करके ये नीचे तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा क्लोजली इसको ट्रैक कीजिए एंड अननेसेसरली बार बार एवरेजिंग करने से हम लोग बचेंगे इन स्टॉक्स में। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताइए अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग। एंड अगेन मैं वही आपको देना चाहूँगा डिस्क्लेमर कि मेरे कहने पे डायरेक्टली बाई सेल मत कीजिए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ मेरे वीडियोस के थ्रू। आप टेक्निकल एनालिसिस सीखने की कोशिश कीजिए एंड एट द एंड अपने एनालिसिस के बाद ही डिसीजन लीजिए, ताकि आप सही समय पे स्टॉक को खरीद पाओ एंड सही तरीके से स्टॉक को होल्ड भी कर पाओ। अगर आप किसी दूसरे के एनालिसिस के बेस पे खरीदोगे, थोड़ा भी स्टॉक वॉलेटाइल होगा आप बेच दोगे, मगर आपका खुद का एनालिसिस रहेगा, बिलीफ रहेगा, तो आप वॉलेटिलिटी में भी स्टॉक को होल्ड कर पाओगे। ठीक है ना, तो चलिए मिलता हूँ अब कल नए वीडियोस के साथ। ओके देन, बाय बाय।